यूके से एक आदमी छुट्टी गुजारने वतन वापस आता है और अपनी बेगम और 6 साल बेटी को बिल्कुल नहीं बताता कि मैं वतन वापस आ रहा हूँ। सरप्राइज विजिट के लिए जब घर आता है तो उसे नहीं पता होता कि उसकी बेगम जो है ना वो किसी दोस्त के साथ जो है ना वो प्यार की पींगे बढ़ा चुकी है, कस्में वादे खा चुके हैं साथ निभाने के। और फिर किस तरह उसकी बेगम अपने यार की मदद से अपने हस्बैंड को मारती है, इसके 15 पीसेस करती है इसकी बॉडी के, और उसके बाद इन पीसेस को ड्रम, लोहे का ड्रम लेके उसके अंदर फेंक के तो बजरी, रेत, सीमेंट वाला जो एक महलूल होता है ना जो फर्श डालने के काम आता है, वो मिक्स करके तो बजरी में भर देती है, गीला करके वो लेंटर नवा जनाब एक वो बन जाता है सारा सिस्टम। बॉडी हमेशा के लिए ख़त्म। फिर कैसे पकड़े गए, ये लोग कौन थे, खातून ने ऐसा क्यों किया, और ये कहाँ से इनका ताल्लुक था, ये जनाब आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फिर आप अंदाज़ा कीजिएगा कि कुछ बदचलन ऐसी बदबख्त औरतें होती हैं जो कि अपनी ज़रा सी जिनसी तस्कीन के लिए ऐसे ऐसे इकदाम कर देती हैं कि रूह कांप उठती है। अब जनाब ये वाक़या है भारत के शहर उत्तर प्रदेश का, एक नौजवान जो कि रॉयल मर्चेंट नेवी का एक मुलाजिम था। वो लव मैरिज करता है एक खातून के साथ, एक लड़की के साथ जिसका नाम है मुस्कान। लेकिन उसको अपनी जो बीवी से इतना प्यार होता है कि वो नौकरी को ही छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है। उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा तूने नौकरी क्यों छोड़ दी, एक तो आपने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की, चले कर ली, फिर आपने नौकरी भी छोड़ दी तो करोगे क्या। लेकिन ये बिल्कुल अपनी बीवी से जुदा नहीं होना चाहता था और इसने जनाब अलग रेंट पे घर ले लिया कि जी मैं बीवी के पास ही रहूँगा। उसके बाद फिर कुछ ही अरसे बाद इसको पता चलना शुरू हो गया, अभी ये इंडिया में ही था, कि मेरी बीवी जो है ना उसका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया मेरे दोस्त के साथ, यानी कि जो हस्बैंड है इसका दोस्त जिसका नाम साहिल है, इसकी बेगम दोस्त के साथ जो है ना वो रंग लनियाँ मिलाना शुरू हो गई। जब इस नेवी मैन को जिसका नाम सोराब था, सोराब को शक हो गया कि मेरा ही दोस्त साहिल मेरी बीवी के साथ मिला हुआ है, तो उसने जनाब ये सोचा कि मैं इसको तलाक दे देता हूँ। कुछ अरसा इनके दरमियान दूरियां रहीं, फिर इसने सोचा कि मैं तलाक दे देता हूँ। इसी दौरान इनकी बच्ची पैदा हो जाती है। शादी इनकी होती है 2016 को और बच्ची पैदा होती है 2018-19 को। तो इनकी जब बच्ची पैदा हो जाती है ना तो फिर सोचता है कि अभी छोटी मेरी बच्ची है, अगर मैंने इसको तलाक दी तो बच्ची का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे तो नई बीवी मिल जाएगी, इसको नया हस्बैंड मिल जाएगा, बच्ची का क्या होगा। उसने जनाब बच्ची की खातर फिर जनाब सुलह की तरफ आ गया और जैसे कैसे भी ज़िंदगी के दिन पूरे करने शुरू कर दिए। साथ ही उसने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, ज़हनी टेंशन से निकलने के लिए दोबारा नेवी ज्वाइन कर ली, नेवी में दोबारा चला गया। उसके बाद कुछ ही अरसे बाद इसको पता चला कि जो नेवी वाले हैं इसको यूके भेज रहे हैं। होता है ना कुछ लोग जो है ना वो कुछ अरसे के लिए यूके या दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं जो फौजी होते हैं, ये यूके चला गया। उसके बाद वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, पैसे भी कमा रहा था, भेज रहा था, लेकिन ये अपनी बेगम और बच्ची से बेहद प्यार करता था। अभी जनाब रिसेंटली फरवरी में उसकी बेटी 6 साल की होने वाली थी, अभी 2025 फरवरी 2025। तो वो जनाब अपनी बच्ची की छठी सालगिरह मनाने से एक हफ़्ता पहले वापस इंडिया आ गया। लेकिन उसने कहा कि बहुत खुशी है, मैं सरप्राइज़ विज़िट दूंगा। अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, अपनी बेगम को नहीं बताया, बच्ची को नहीं बताया कि जी मैं जब जाऊंगा तो वो ज़्यादा खुश होंगे। बहुत सारे गिफ्ट लिए, तहाइफ लिए और आ गया जनाब वापस। उसके आने की खुशी किसी को नहीं हुई। उसके घर वालों की बात नहीं कह रहा, इसकी जो बेगम है उसकी बात कर रहा हूँ। बेगम ने दबे लफ्ज़ों उसका इस्तकबाल तो किया, लेकिन अपने आशिक को बताया कि आ गया, हूँ की करना। उन्होंने प्लानिंग की कि इसको मार देते हैं। पूरी प्लानिंग करने के बाद बेगम ने जब देखा कि इसको मारने के एक ही तरीका है कि इसको नींद की गोलियां खिला दे, उसने जनाब इसके खाने में कुछ नींद की काफ़ी ज़्यादा गोलियां मिक्स कर दी और इसने खाई, रात को पक्की नींद सो गया। साहिल आया जो कि इसका दोस्त था, सोराब का भी और इसकी बेगम का वो आशिक था। उन्होंने जनाब इस जो आशिक और मशूक दोनों ने उसको मार दिया, उसके टोटे कर दिए। उसके बाद सोचा आप क्या करें, फिर एक ड्रम लेके आए। ड्रम के अंदर जनाब पहले थोड़ा सा जो सीमेंट है ना वो पानी के साथ मिक्स करके वो फेंका। उसके बाद उसके अंदर पुर्जे इसके जो पीसीज हैं वो फेंके। उसके बाद फिर सीमेंट फेंका और जनाब जिस तरह डंबल बनाया जाता है ना किसी बॉक्स के अंदर, किसी डब्बे के अंदर सीमेंट डाल के तो डंबल बनाते हैं लड़के घरों में, वैसे पुख्ता सीमेंट जनाब ड्रम के अंदर बना दिया। किसी को पता नहीं, ना खुशबू बाहर आए, ना बदबू आए, ना किसी को। उसके बाद ये जनाब आप आराम से जनाब सुकून से बैठ के
कि जनाब होन जना साड़ी राह दे विच कोई रुकावट नहीं है, आप इंजॉय करेंगे। ये जनाब निकल के पहाड़ी इलाकों में सैर सपाटा करने। बाद में जब लोगों ने पूछा कि आपका हस्बैंड आया हुआ था, कई दिनों से देखा नहीं, तो इन्होंने कहा वो भी कहीं सैर सपाटे पे के लिए गया हुआ है। इसके घर वालों ने जब देखा कि फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन भी उस लड़के का नहीं, मेरा जो हमारा बेटा सुराब है, और उसका पता भी कोई नहीं है, 10 दिन हो गए हैं, उन्होंने फिर पुलिस को रिपोर्ट करा दी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो वो घर से करती है, सबसे पहले बेगम से स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बेगम को पकड़ा, बेगम ने सब कुछ उगल दिया। वो कौन सी प्रोफेशनल जो है ना, वो क्रिमिनल थी। उसने कहा जिस तरह इसका एक दोस्त साहिल है, मेरे साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, हम इकट्ठे रहते हैं। साहिल को भी पकड़ा, फिर उन्होंने मारा, पूछा बताओ बॉडी किधर है उसकी, फिर उन्होंने बताया क्या, वो बताते हैं वो उस जगह ले गए जहाँ वो ड्रम पड़ा था। अब जब पुलिस ने वो ड्रम देखा तो वो तो सीमेंट, एक सीमेंट का पत्थर बन चुका था। उन्होंने कहा कि इसके अंदर ही बस मिक्स है। हथौड़ा पार्टी बुलाई गई, ड्रिल मशीनें बुलाई गई, और उस पत्थर को जो है ना, वो जो बड़ा सा सीमेंट था, उसको काटने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने काटा तो अंदर से बॉडी के पीसेस मिलना शुरू हो गए। इस चीज़ का अब कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि यही कातिल है और इन्होंने ही इसको यहाँ फेंका है। आखिरकार पुलिस ने वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, लेबर मजदूर, उनकी मदद से सारे पीसेस निकाले। 14-15 पीसेस थे, उनको जनाब जो भी उनकी रसूमात थी उसके तहत उसको दफन किया, और इन दोनों को जनाब चालान पेश कर दिया। अभी तक इनको सज़ा नहीं हो सकी, लेकिन जल्द इनको सज़ा हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ज़रा सी क्या कहते हैं, लज्जत के लिए, आप क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि एक जाहिल इस खातून ने अपना घर भी तबाह कर लिया, 6 साल बच्ची का फ्यूचर तबाह कर दिया, साहिल ने अपनी फैमिली का भी और अपना भी फ्यूचर तबाह कर लिया, और ये जो सोराब था, एक नेवी का लड़का था, इसका भी हमेशा के लिए मक्कू ठप दिया। काश अक्लमंदी का मुजाहरा किया जाता, लव मैरिज की थी इस खातून के साथ, तो इसी के साथ ही इन दोनों का निभाव होता। या फिर जब पहली बार सोराब को पता चल गया था कि मेरी बेगम का चाल चलन ठीक नहीं है, तो इसको छोड़ देता। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके दिलों में क्या था, क्यों नहीं छोड़ा, क्या मजबूरियां थी, क्या सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें कसूरवार कौन है। यकीनन ऑफकोर्स इसकी बेगम कसूरवार होगी, लेकिन इस बंदे को क्या चाहिए था कि इसको पहली तलाक दे देता जब इसको पता चला। अब खैर इन बातों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारी इज़्ज़तें महफूज रखे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि तमाम ममालिक से आने वाली मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।